नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानव स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है अनोखा बंधन और इस कहानी के 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 14वां और आखिरी पार्ट है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा पढ़ने के लिए पहले आपको इसके पहले के पार्ट पढ़ने होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनोखा बंधन नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जा कर के आप इस कहानी को पूरा सुन सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट अंतिम पड़ाव क्या है इस कहानी का, वो शुरू करते हैं। जीनल जी का चेकअप हो गया है। दो रिपोर्ट आनी बाकी हैं। अब तक की जो भी रिपोर्ट आई है उनके अनुसार जीनल जी जल्दी रिकवर कर लेंगी। आवश्यक दवाइयाँ भी उन्हें दे दी गई हैं। मुझे लगता है आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हम उनसे मिल सकते हैं अब? देवन ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी तो उन पर दवाइयों का असर है, लेकिन वह कभी भी होश में आ सकती हैं। यह कहकर डॉक्टर चले गई। डॉक्टर के जाने के बाद वे लोग उस कमरे में गए जहाँ जीनल भर्ती थी। कमरे में पहुंचते ही जीनल को देख उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। जीनल आंखें बंद करके लेटी हुई थी। कई जगहों पर चोट लगी हुई थी। इसे उसे इसलिए पट्टी बांधी हुई थी। उसे दवाइयाँ भी चढ़ाई जा रही थी। इस हालत में उसे देखना अनुज से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देवन अनुज की मनस्थिति को समझ रहा था। उसने अनुज के कंधे पर धीरे से दबाया और कहा, अब तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ही तो इससे कहीं ज़्यादा सहा है। उसकी बात सुनकर अनुज ने गहरी सांस भरकर कहा, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी जीनल ने बहुत कुछ सहा है। नियति ने उसे बहुत दुख दिए हैं, लेकिन देखना, अब मैं उसके पास किसी भी दुख को फटकने भी नहीं दूंगा। यह कहते हुए वह स्टिक के सहारे जीनल के सिरहाने जा पहुंचा और उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। बाकी लोग भी बेड के पास खड़े हो गए। अनुज के स्पर्श से जीनल के हाथों में हरकत हुई। मम्मा को होश आ रहा है, शिव चहकते हुए बोला। जीनू, जीनू। अनुज ने उसे पुकारा और जीनल धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने अपनी आंखों को खोला। उसे पहले तो धुंधला धुंधला सा दिखा, फिर सब साफ नजर आने लगा। अपने चारों ओर सबको देख उसका भी चेहरा खुशी से खिल गया। उसे पेन किलर दी जा चुकी थी, इसलिए उसे इस बार होश में आने पर दर्द भी नहीं हुआ था और ताकत की दवाइयाँ भी अब उसके शरीर में पहुंच चुकी थी। अनुज ने उससे पूछा, कैसी हो जीनू? वह आहिस्ता से बोली, कोई नहीं बहू, तू अभी कमज़ोर है। घर चल, अच्छे से अच्छा खाना बनाकर तुझे खिलाऊंगी। देखना, जल्दी ही तू पहले की तरह तंदुरुस्त हो जाएगी। सीता जी की बात सुनकर जीनल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। शिव भी अपनी माँ का हाथ अब थाम उसे प्यार करने लगा। मम्मा, अब कभी छोड़ कर मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उसे रोता देख जीनल ने उसके आंसू पोंछे और प्यार से बोली, इतना बड़ा हो गया फिर भी रोता है। नहीं मम्मा, मैं आपका बच्चा ही हूँ, मुझे नहीं बड़ा बनना। शिव माँ से लाड़ में आकर बोला। तभी जीनल का ध्यान गया कि वहाँ परी नहीं है। उसने पूछा, परी कहाँ है? वह भी पहुँचती होगी, देवन ने कहा। तो जीनल ने पूछा, देवन यहाँ कैसे? उसकी बात सुनकर पापा जी ने कहा, बेटा, आज तुम देवन की वजह से ही हम सबके बीच में हो। यह कहकर उन्होंने सारी पिछली बातें उसे बताई। सुनकर जीनल बोली, इतना कुछ घट गया, इतने दिन बीत गए, सब ने कितने कष्ट सहे होंगे मेरे बिना, लेकिन आप इन बातों का ध्यान मत दीजिए, अब सब ठीक है। आप अब जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाएं, बस, देवन ने कहा। परी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वह भी बड़ी बेसब्री से तेज कदमों से चलकर जीनल के कमरे में आई। अंदर आकर माँ को देख कुछ देर तो भरी आंखों से सिर्फ उन्हें देखती ही रही। जीनल ने उसे पुकारा, परी, मेरी बच्ची। वह दौड़कर माँ के नज़दीक जा पहुंची। मम्मा, ओ मेरी प्यारी मम्मा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सच है। दिल डर रहा है, कहीं यह सपना ना हो। तभी अनुज ने उत्साहित होकर कहा, नहीं परी, यह सच है, हमारी जीनल लौट आई है। अनुज की बात सुनकर जीनल और परी दोनों मुस्कुरा दी। जीनल उसे प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर सब बातें करते रहे। बातों ही बातों में परी ने कहा, अब हमारा परिवार पूरा हो गया है, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। तब अनुज ने देवन की तरफ देखकर कहा, नहीं, अभी पूरा नहीं है हमारा परिवार, अभी तो किसी का जुड़ना बाकी है हमारे परिवार में।
क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ, है ना जीनू? जीनल ने भी मूक स्वीकृति दे दी। परी और देवन समझ गए थे कि अनुज क्या कहना चाहते हैं। परी शर्मा गई, फिर बात बदलते हुए बोली, दादी, दादू, आपने एक बात नोटिस करी? क्या? यही कि पापा अब पूरी तरह से साफ बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनुज ने भी अपने अंदर आए परिवर्तन पर ध्यान दिया। हाँ, यह तो सही बात है, अनुज ने कहा। सदमे से आपकी आवाज़ बदल गई थी। यह भी एक झटका ही है आपके लिए, इसलिए आपकी आवाज़ में यह बदलाव आया है, देवन ने कहा। कुछ दिनों तक जीनल का वहीं इलाज चला, फिर वह सब गांव लौट गई। धीरे धीरे सब नियमित दिनचर्या चलने लगी। परी ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। बीच बीच में वह गांव आया करती थी। एक बार जब वह गांव आई हुई थी तब अनुज और जीनल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। परी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी पूछिए। तुम देवन को पसंद करती हो, है ना? यह सुनकर परी ने अपनी नज़रें झुका ली। देखो बेटा, हमें तुम्हारी शादी तो करनी ही है, इसलिए जिसे तुम पसंद करती हो उससे ही कर देंगे। हम तो उसी में खुश हैं जिसमें तुम्हारी खुशी हो, अनुज ने कहा। मम्मी पापा, यह सच है कि मुझे देवन पसंद है, लेकिन यह भी सच है कि पहले मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, परी ने कहा। सपने? कैसे सपने? जीनल ने पूछा। मैं यहाँ गांव में एक अस्पताल खोलना चाहती हूँ, परी बोली। लेकिन बेटा, उसमें तो वक्त लगेगा, तब तक कुंवारी तो नहीं बैठा सकते ना हम, परी को जीनल ने कहा। लेकिन अभी तो मैंने अपने प्रोफेशन की शुरुआत भी ही की है, थोड़ा टाइम तो दीजिए, परी बोली। हमें कोई जल्दी नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा और देवन का रिश्ता तो पक्का कर सकते हैं ना? फिर शादी चाहे बाद में करना। उसके घर वालों से मिलकर उसके विचार तुम्हारे बारे में क्या हैं वह भी तो जान ले हम, जीनल ने कहा। परी ने उन्हें बताया कि देवन के माता पिता कुछ समय पहले उनके बड़े भाई के साथ लंदन चले गए हैं। देवन विदेश में नहीं बसना चाहता था, वह अपने देश में रहकर काम करना चाहता था। विशेषतः उसका सपना ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना है। यह जानकर अनुज बोला, यह तो और भी अच्छा है। तुम्हारा और उसका सपना एक ही है, तुम दोनों आगे चलकर एक अस्पताल खोलो किसी गांव में। जी, परी ने ना समझने का अभिनय करते हुए पूछा, जबकि उसकी खुद की भी यही इच्छा थी। देवन और वह दोनों की सोच और सपना दोनों एक ही हैं, इसीलिए उन दोनों ने एक दूसरे को हमसफर चुना था। अनुज ने परी को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इस गांव में भी लोगों को इलाज के लिए आज भी शहर में जाना पड़ता है। अगर यहाँ अस्पताल खुलेगा तो इसी गांव के भी ही नहीं बल्कि आसपास के अन्य गांवों के लोगों को भी इतनी दूर शहर नहीं जाना पड़ेगा। वह भी यहाँ आकर सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, और यह सब तेरे अकेले के लिए तो मुमकिन नहीं, साथ तो चाहिए ना। वह साथ देवन से बेहतर किसका हो सकता है? अनुज की बात सुनकर परी इतनी उत्साहित हो गई कि वो खुशी से उछल पड़ी। ओ पापा, यू आर ग्रेट, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, अनुज और जीनल एक साथ बोले। क्या मतलब? अपने दिल की बात जुबान पर लाने से परी को ऐसा लगा जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वह छेपते हुए बोली, असल में पापा, मैं भी यही चाहती थी, लेकिन इतना सब तो आगे का तक का मैंने नहीं सोचा था। जीनल उसका कान पकड़ते हुए बोली, तो हमसे बताने में कुछ जा रहा था तेरा? हमें बताती अपनी इच्छा तो हम क्या नहीं समझते? परी दर्द से कहराते हुए बोली, मम्मी, सॉरी सॉरी, हम तो खुश ही होंगे। तेरे पापा तो तुझे खुद से दूर भेजने के ख्याल से भी डरते हैं। यहाँ काम करोगी तो हमारी आंखों के सामने तो रहोगी तुम। जीनल ने परी का कान छोड़कर और उसे प्यार से देखते हुए परी से कहा, नहीं बेटा, तेरी खुशियाँ और उज्जवल भविष्य के आगे मैं कभी नहीं आऊँगा। तुझे जब भी जीवन में अपने भले के लिए अगर मुझसे दूर भी जाना पड़े तो हिचकिचाना मत। तुम कहीं भी चली जाओ, लेकिन रहोगी मेरे दिल के सबसे करीब ही। अनुज परी से बोले तो परी भी भावुक होकर उनके सीने से लगकर बोली, पापा, मुझे पता है हमारा तो दिल का रिश्ता है ना। यह सुनकर अनुज खुश हो गए और आशीर्वाद देकर बोले, हमेशा खुश रहना। फिर कुछ सोचकर बोले, हाँ बेटा, लेकिन देवन की भी इच्छा जान लेना चाहिए। वह जो कहे, जो उसके माता पिता कहे, हमें उनका भी पक्ष जान लेना चाहिए और उसे मानना चाहिए। डोंट वरी पापा, मैं उसे आपसे मिलवाने लाऊंगी
तब आप तसल्ली से बात कीजिएगा, परी ने कहा। उसके बाद कुछ समय तक परी ने सरकारी अस्पताल में जॉब की। इसी बीच देवन के माता पिता जब भारत आए तब अनुज ने स्वयं जाकर उनसे बात की। दोनों पक्षों की रजामंदी से परी और देवन की सगाई कर दी गई। परी ने आगे चलकर देवन के साथ मिलकर गांव में एक अस्पताल खोला, जिसमें अनुज ने भी उसकी आर्थिक मदद की। आज परी और देवन की शादी का दिन भी आ गया। परी सज कर दुल्हन बनकर तैयार थी। दादाजी, अनुज और शिव उससे मिलने उसके कमरे में आए, जहां जीनल और दादी पहले से मौजूद थे। दादू, पापा, शिव, आप लोग? हाँ, हम तुम्हें कुछ देने के लिए आए हैं, कहते हुए कुछ कागज दादाजी ने उसकी आगे बढ़ा दिए। परी ने कागज खोलकर देखा। यह क्या है दादू? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, यह तुम्हारे दादू की वसीयत है। उन्होंने इसमें लिखा है कि उनके इस घर में तुम्हारा भी शिव के बराबर का हिस्सा है, अनुज ने बताया। परी यह सुनकर बोली, लेकिन दादू, यह क्यों किया आपने? इसकी क्या जरूरत थी? यह इसलिए ताकि तेरा इस घर पर से रिश्ता कभी न टूटे, दादा बोले। दादू, जो रिश्ते जमीन जायदाद के बदौलत टिके हों तो वह फिर रिश्ते कैसे? ये गिफ्ट आपका मेरे और शिव के रिश्ते में दरार ला सकता है, परी बोली। नहीं दीदी, इसमें मेरी भी मर्जी शामिल है, शिव बोला। तो परी ने उसे डांट दिया। तू चुप कर, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इन सब बातों में पड़े। परी को नाराज होता देख अनुज ने कहा, बेटा, यह कागज लेने का मतलब जायदाद का बंटवारा नहीं है। इसके जरिए तो हम सिर्फ तुम्हें यह कहना चाहते हैं कि तुम सिर्फ इस घर से जा रही हो, इससे तुम्हारा नाता नहीं टूटा है। तुम्हें आगे चलकर दादाजी की इस संपत्ति की देखभाल करनी है, जैसे शिव को करनी है होगी। यह उपहार नहीं है, जिम्मेदारी है। पापा, आपसे तो कोई नहीं जीत सकता। मेरी असली जायदाद तो आप लोग हैं। बस मेरी याद इस घर में बसाए रखना। यह भावुक क्षण देख जीनल और दादी भी खुशी के आंसू बहा रही थी। थोड़ी देर में देवन बारात लेकर आया। परी और देवन की शादी धूमधाम से हुई। परी को विदा करते समय अनुज ने देवन से कहा, अपने दिल का टुकड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, इसे हमेशा अपने दिल में जगह देना। देवन ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया और दोनों ने झुककर अनुज के पैर छुए। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी। यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।